नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज हम सुनते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास, केदारनाथ मंदिर के रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है तथा यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया था और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी के द्वापर युग के समय में हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और वास्तुशिल्प क्या है? मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी भाग में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित हैं। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग में प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और हजारों सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखें। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। शरणार्थियों के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है जिस पर माता पार्वती और 5 पांडवों के चित्र अंकित हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अभिमन्यु के प्रपौत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्हीं के द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। 400 साल तक बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। आइए सुनते हैं। एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर ने न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई क्योंकि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित हैं, जो कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से अंकित हुई हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर हिमयुग के दौरान 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर की यात्रा के विषय में जानकारी। छोटा 4 धाम यात्रा में 4 मंदिरों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य 3 मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। हर वर्ष मंदिर के दर्शन करने की तिथि तय की जाती है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के पुरोहितों द्वारा तय की जाती है। अक्षय तृतीया और महाशिवरात्रि के दिन पुरोहितों द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय क्या है? यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर आए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन के समय का ज्ञान होना आवश्यक है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन की समय प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। केदारनाथ मंदिर के द्वार
आम भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातःकालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य एक विशेष पूजा होती है तथा इसके पश्चात भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे खुल जाते हैं तथा आम जनता एवं भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है और संध्या काल की आरती का समय 7:30 से 8:30 के बीच तय किया गया है, जिसमें भगवान शिव की आरती की जाती है। इसके पश्चात मंदिर के कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से लग जाती है, इसीलिए पुरोहितों द्वारा नवंबर 15 से लेकर शीतकाल के अंत यानी 14 या 15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा को ऊखीमठ में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के विषय में ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।